चलिए, तो सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हों एक बार चेक कर लें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चे नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं और इस नए टॉपिक का नए चैप्टर का नाम क्या है? एज। एज को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? आयु पर आधारित क्वेश्चन या फिर एज बेस्ड क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो क्लास अपन आपको कराएंगे। इसका जो पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूंगा। साथ में अगर इसका पीडीएफ उसको अलग चाहिए होगा या किसी ग्रुप में ऐड नहीं होगा तो जो स्क्रॉल हो रहा होगा उसमें पहले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और या फिर आप टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है? एज, ये पढ़ने वाले हैं। और एज जो टॉपिक है, इनकी खास बात क्या होती है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे अभी हम चलेंगे, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे बच्चे। ये आपके सामने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं सारी चीजें, तो पहले ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कराने अपने को, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुने पहले। देखो, तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? एज। एज को अपन क्या बोलते हैं? आयु। ठीक है, आयु पे आधारित क्वेश्चन। और एज बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ छोटे छोटे कॉमन सी पॉइंट्स है, उनको हमको ध्यान रखना होगा ताकि क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और ये अभी आने वाले जितने भी व्यापम के एग्जाम्स हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं पीएससी वगैरह के, या फिर आप एसएससी रेलवे किसी के भी देते हैं, तो सब में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन इससे बनता है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं। इस एज टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हल्का फुल्का जानकारी किसका होना चाहिए? रेशियो का। किसका होना चाहिए बच्चे? रेशियो का। रेशियो को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए रेशियो का। और साथ में एक और बच्चे होना चाहिए नॉलेज किसका? एवरेज का। एवरेज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। तो औसत की जानकारी हल्की फुल्की, और हल्की फुल्की जानकारी रेशियो की। तो ये टॉपिक आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। अगर ये टॉपिक नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मैं बताऊंगा बस उसको ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो रेशियो आप भले ना पढ़े हो ना एवरेज पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आएगा। बस थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज के दिन हम जो आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, इसमें क्वेश्चंस आज कौन से वाले कराएंगे? रेशियो वाले। कौन से वाले कराएंगे? रेशियो वाले। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक दिन और अपन किसका क्लास लेंगे? एवरेज वाला। तो ये दो तरीके से चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और इससे बाहर नहीं आएगा। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये रीजनिंग का भी पार्ट है। किसका पार्ट है? रीजनिंग का। कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स में ना पूछ के रीजनिंग के पोर्शन में इसके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये वैसे मैथ्स में ही आते हैं, जब आपके सिलेबस में केवल मैथ्स हो तो मैथ्स में आएगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग दोनों हो तो कई बार रीजनिंग में भी इनको ऐड करके दे देता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब है, चाहे कहीं भी आए। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स ये समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो आपका और आपके भाई का, आपका और आपके भाई के एज का अंतर है मान लो 5 साल। आयु का अंतर कितने का है? एज का अंतर कितने का? उम्र का अंतर कितने साल का है? 5 साल। उम्र का अंतर मतलब आप दोनों की एज का डिफरेंस कितने साल है? 5 साल। ठीक है, तो ये बताओ 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद आप दोनों भाइयों के बीच में एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि 10 साल बाद मैं अगर बोल रहा हूं तो आपका एज भी 10 साल बढ़ेगा और आपके भाई का भी एज 10 साल बढ़ेगा, लेकिन दोनों का एज का डिफरेंस उतना ही रहेगा। जैसे पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस, मान लो आपके पिताजी और आपके एज का डिफरेंस 30 साल का है। कितने साल का है? तो क्या वो आजीवन 30 साल ही रहेगा? कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं। होगा ना, वही एज का डिफरेंस रहेगा ना भाई। आपके पिताजी अगर आपसे 30 साल बड़े हैं तो हमेशा 30 साल बड़े रहेंगे ना, क्योंकि आप भी बड़े होते जाएंगे तो आपके पिताजी भी तो बड़े होते जा रहे हैं, तो हमेशा कितने साल आपसे आगे रहेंगे, मतलब कितने साल का डिफरेंस रहेगा? 30 साल का। कॉमन सेंस वाली बात है, इसी कॉमन सेंस को हम इस टॉपिक में यूज करेंगे। क्या ये समझ में आए? जैसे आपकी माँ और आपके एज का डिफरेंस मान लो 25 साल है। कितने साल है? तो ये बताइए, आपकी माँ और आपके एज का डिफरेंस 10 साल के बाद भी कितने का डिफरेंस रहेगा? 25 का ही रहेगा। कितने का रहेगा? 25 का। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा हुए तो आप कितने साल के थे? 0। और आपकी माँ कितने साल की थी? 25। तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया? 25। तो आने वाले कितने भी, जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी आपकी माँ और आपकी एज का डिफरेंस कितना कहलाएगा? 25 साल का। क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
तो दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम। ये सीखने को मिला। दो व्यक्तियों के एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब इस पे आधारित कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा और उन एग्जांपल को रखने के बाद इन क्वेश्चंस को आप 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाओगे करने में। पहले ध्यान से सुनिएगा। पहले बताइए इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए वर्तमान में आपका और आपके भाई के एज का रेशियो दिया हुआ है 3:4। सुनिएगा ना ध्यान से। आपका और आपके भाई का एज का रेशियो दिया है, उम्र का अनुपात दिया है, आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 3:4। कितना दिया है? और ये कब की बात किया है? वर्तमान में। वर्तमान मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चे। प्रेजेंट में कितना रेशियो है? 3:4। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद आपका और आपके भाई का एज का रेशियो कितना हो जाता है? 4:5। कितना हो जाता है? 4:5। रेशियो बदल गया। कितना हो गया? 4:5। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि आपका वर्तमान आयु क्या है या आपके भाई का वर्तमान आयु क्या है। ऐसे सवाल आते हैं। पहले लिखना कुछ नहीं है, पहले सुनना है पूरी क्लास। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। क्वेश्चन में ऐसा मान लो दिया है कि एक व्यक्ति का और उसके भाई का एज का अनुपात, आयु का अनुपात दिया है वर्तमान में 3:4। कितना रेशियो दिया है? 3:4। 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? आफ्टर 10 ईयर्स दोनों भाइयों के एज का रेशियो कितना हो गया? 4:5। तो बताइए कि उसके भाई का प्रेजेंट एज कितना है या उसका प्रेजेंट एज क्या है, या जो भी क्वेश्चन पूछे, फिर किसी का भी आयु पूछ सकता है। क्लियर है? तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले आपको देखना क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला तरीका करने का तो एकदम बेसिक तरीका जो आप किताबों में आज तक फॉलो करते आए होंगे और आज तक देखते आए होंगे, एक तरीका तो वो है। और दूसरा तरीका अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपको करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ठीक है? अच्छा, कोई बच्चा मैसेज भी किया है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि बेसिक तरीका क्या है करने का। बेसिक तरीका ये है कि प्रेजेंट एज आपका कितना है? 3 और आपके भाई का कितना है? 4। तो आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आप बोलेंगे कि आपका वर्तमान आयु कितना है? 3x। क्या है? 3x। और आपके भाई का कितना है? 4x। कितना है? 4x। तो आपका 3x और आपके भाई का कितना है? 4x। अब कितने साल बाद बच्चे ये रेशियो हो जाता है 4:5? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा? आप कितने साल ऐड कर देंगे? 10। और आपके भाई का भी कितने साल ऐड हो जाएगा? 10। ये आपका और आपके भाई का नया एज का रेशियो आ जाएगा, हाँ या ना? और ये 10 साल बाद रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:5 मतलब 4/5। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 4/5। और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे? x। क्या निकालेंगे? x। और जब x निकल जाएगा तो आप अपना एज भी बता सकते हैं 3 × x करके, और अपने भाई का भी एज बता सकते हैं 4 × x करके। ये तरीका होता है बुकों का और ये तरीका होता है ट्रेडिशनल, जो हम अब नहीं करेंगे, ये हमें लेकिन पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे? x। अब ये तामझाम हमें लेकिन नहीं करना है, हमें ये तामझाम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सॉल्व करने में हमें क्या लगता है? समय। मेथड गड़बड़ नहीं है, मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। करेंगे क्या वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले बताएं इतना, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तरीका ये है करने का, मैंने अभी अभी आपको एक बात सिखाया कि दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है बच्चे? सेम। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो आपके और आपके भाई का उम्र का अंतर हमेशा क्या होगा? बराबर। चाहे कितने भी साल बीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए आपका और आपके भाई का उम्र का एज का रेशियो का डिफरेंस कितना है? 3 और 4 में कितना है? 1। कितना है? 4 और 3 का अंतर कितने का होता है? 1 का। और ये बताओ 10 साल के बाद 5 है, ये 4 है, अभी भी अंतर कितना है? 1। कितना है अंतर? तो पहले भी अंतर 1 था, अभी भी अंतर 1 है, और इनके डिफरेंस को हमेशा सेम करना होगा। और सेम है कि नहीं है यहां ये बताएं। बिल्कुल सेम है। अगर सेम है मतलब रेशियो एकदम परफेक्ट है। रेशियो एकदम परफेक्ट है, कोई सुधारने की, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब सेम नहीं होगा, डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो हमें डिफरेंस को बराबर करना होगा। डिफरेंस को बराबर, जो कि मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी बताइए सेम है कि नहीं है? सेम है।
मतलब रेशियो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट होने के बाद बस कुछ नहीं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे ये बताइए कि आपका एज प्रेजेंट में, आपके भाई का एज प्रेजेंट में कितना है 4, और अभी आपके भाई का 10 साल बाद कितना हो गया है 5। कितना रेशियो बढ़ गया है बताइए, कितना रेशियो बढ़ गया है? पहले वो 4 का था, अभी वो कितने का हो गया है 5 का। कितना रेशियो बढ़ गया है 1। और ये बताओ ईयर में डिफरेंस कितने साल का है? प्रेजेंट से 10 साल मतलब कितने साल का अंतर है? 10 साल का। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 10 साल। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? और एक रेशियो का मान 10 साल है, तो ये बताओ आपका रेशियो कितना है 3। तो 1 बराबर 10 है, तो 3 बराबर क्या होगा 30 साल। कितना होगा 30 साल। 1 के बराबर 10 तो 3 बराबर 30, 3 गुणा 10 कर देंगे सीधा सीधा, हाँ या ना? तो आपका एज कितने साल का हो जाएगा 30 साल। और आपके भाई का एज कितने का हो जाएगा? 1 बराबर 10 है, तो 4 बराबर 40 साल। कितना हो जाएगा 40 साल, हाँ या ना? उसी प्रकार से 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 बराबर 10, तो आपका एज कितना हो जाएगा 40, और आपके भाई का कितना हो जाएगा 50। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ये बताओ इस तरीके से करना बढ़िया है, किस तरीके से? समझ में आया? तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी मैं 2-4 एग्जांपल और दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो सीखने को क्या मिला? कंसेप्ट क्या है? दो व्यक्तियों के एज का डिफरेंस हमेशा क्या रखना है? सेम। रेशियो में पहले देखना है सेम है कि नहीं। सेम है तो डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे मैंने यहां से किया 4 से 5, यहां से भी करते तो वही होता। आपका एज पहले कितना था 3, अभी कितना हो गया 4। कितना रेशियो बढ़ा है बोलिए? 1। और 1 बराबर कितने साल हैं? 10 साल। तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30, 4 बराबर 40। 2-3 एग्जांपल देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताएं बच्चे इतना क्लियर है सभी को? चलिए तो 2-3 एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सुनते रहिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? चलिए 1-2 एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ऐसे, मान लो दो व्यक्तियों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 9:7। दो भाइयों का या दो व्यक्तियों का, और बच्चे यहाँ पे आगे बोल दिया 12 साल पहले। कितने साल पहले? ध्यान से सुनना, कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल पहले उनके एज का रेशियो था 5:3। कितना था? 5:3। ये प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। 9:7 वर्तमान। वर्तमान मतलब 0 साल, 0 मतलब अभी की बात है, और -12 मतलब 12 साल पहले, +12 होता तो 12 साल बाद। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेजेंट में आपका और आपके भाई का एज का रेशियो कितना है? 9:7। और 12 साल पहले आप दोनों भाइयों का एज का रेशियो कितना था? 5:3। आपको बताना है आपका प्रेजेंट एज कितना है। तो ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं? आप ये बताइए करेंगे क्या? सबसे पहली बात, आपका और आपके भाई का एज का डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बताइए? 2 का। क्या दोनों का डिफरेंस बराबर है? डिफरेंस बराबर है मतलब रेशियो एकदम परफेक्ट है। रेशियो एकदम परफेक्ट है, रेशियो में कोई बदलाव की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ आपके भाई का पहले कितना था? 7, और 12 साल 7 था प्रेजेंट में, और 12 साल पहले कितना था? 3। 7 से 3 कितना रेशियो कम हो रहा है बताओ जल्दी से? 4। कितना रेशियो? 4। 4 रेशियो कम था कितने साल पहले? 12। तो 4 रेशियो कितने साल के बराबर होगा? 12 साल बराबर। कितने साल बराबर? 12। तो 4 बराबर 12 है। तो ये बताइए एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 12, और ये बटे में क्या आ जाएगा? 4। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 साल। कितना हो जाएगा? तो एक रेशियो की वैल्यू 3 साल है। तो ये बताइए आपका प्रेजेंट एज कितना होगा? 1 बराबर 3, तो 9 बराबर 9 गुणा 3, तो 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 27 साल। तो अभी आप वर्तमान में कितने साल के हैं? 27 साल। अब आप ये बताइए 1 बराबर 3 है, तो आपका प्रेजेंट एज, आपके भाई का प्रेजेंट एज क्या है? 7 इंटू 3 कितने साल? 21 साल, हाँ या ना? तो आपका प्रेजेंट एज 27 साल है, और 12 साल पहले आप कितने के हुआ करेंगे? 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 15 साल। कितने साल? 15 साल। 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9। आपका भाई कितने साल का था 12 साल पहले? 9 साल। क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ, आया समझ में? 2-3 एग्जांपल और दे रहा हूं अभी। पहले बताओ इतना ओके है सभी को? जो लाइव जुड़े हैं सभी को क्लियर है? जो अभी बैठे हैं सबको समझ में आया? एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, फिर एक और दे रहे हैं। जैसे मान लो प्रेजेंट में आपका और आपके भाई का एज का रेशियो दिया है 4:1, और 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद आप दोनों भाइयों का एज का रेशियो दे दिया है बच्चे कितना?
3:1, 3 साल बाद 3:1। तो बताइए दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। अब कैसे करेंगे देखते हैं, 3 एग्जाम्पल के बाद देखना धड़ल्ले से क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये बताओ प्रेजेंट में आपका और आपके भाई का एज का रेशियो कितना है, 4:1, और 3 साल बाद आप दोनों भाइयों का रेशियो कितना हो गया, 3:1। बोर्ड में देखिएगा। ये बताओ दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, 3 और 1 में कितना है 2, और यहाँ पे 4 और 1 में कितना है 3। क्या ये डिफरेंस बराबर है, क्या दोनों के एज का डिफरेंस बराबर है। लेकिन एज का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर है नहीं तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए मैं हमेशा सिखाया हूं, यहाँ 2 है तो ऊपर कितने का गुणा कर दोगे, 2 का। ऊपर 3 है तो नीचे कितने का गुणा कर दोगे, 3। अदला बदली गुणा, अदला बदली गुणा। नीचे का 2 ऊपर, ऊपर का 3 नीचे, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6। बराबर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अगर आपने यहाँ पे 2 का गुणा किया है तो इस पूरे रेशियो में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2। यहाँ पे पूरे 3 का गुणा होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या ये क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो ये नया रेशियो बन गया। अब नया रेशियो एकदम परफेक्ट रेशियो है, क्लियर है। अब आप किसी को भी एक को उठा के कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बताइए आपके भाई का एज का रेशियो कितना था पहले, वर्तमान में 3, सॉरी कितना था 2, और 3 साल बाद कितना हो गया 3। तो 2 से 3 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है बताएंगे, 1 रेशियो। और 1 रेशियो कितने के बराबर है, 3 साल, क्योंकि 3 साल बाद हो रहा था। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो 1 बराबर कितना साल हो जाएगा, 3 साल। 1 बराबर 3 साल है। तो आपको क्या पूछा है, प्रेजेंट एज आपका और आपके भाई का। प्रेजेंट एज आपका कितना है 8, तो 1 बराबर 3 है तो 8 बराबर क्या होगा, 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 24 साल। और 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 3 है तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 साल। क्लियर है कि नहीं। तो आपका एज कितना था, 24 साल, और आपके भाई का कितने का था, 6 साल। बताओ मेरे भाई, कहां कहां तकलीफ है, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट एज आपका और आपके भाई का कितना रेशियो दिया था, 4:1, और 3 साल बाद कितना हो गया था रेशियो, 3:1। दोनों का अंतर आप दोनों का पहले कितना था, 3, और फिर 3 साल बाद आप दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, 2। लेकिन अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। सेम करने के लिए सेम नहीं है तो सेम करना पड़ता है, इस बात को मान लो, ठीक है। तो ऊपर में 2 का गुणा, नीचे में 3 का गुणा। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, नया रेशियो बन गया 8:2। अब परफेक्ट रेशियो बना है। यहाँ 3 का गुणा किए, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो 9 और 3 का अंतर कितने का है, 6 का, और 8 और 2 का अंतर कितने का, 6 का। अंतर बराबर हो गया, यही करने का लक्ष्य था। अब बस कंपैरिजन करना है। प्रेजेंट में आपके भाई कितने साल का था, 2 रेशियो का, और फिर कितने का हो गया, 3 का। कितना बढ़ गया, 1। और 1 बराबर कितने साल का अंतर था, 3 साल, क्योंकि 3 साल बाद की कहानी थी। 1 बराबर 3 है तो 8 बराबर 8 तिया 24, 2 बराबर 6 साल। क्लियर है। जैसे आपके भाई से कंपैरिजन किया, आप अपने से करते तो भी यही आता। आपका एज प्रेजेंट में कितना रेशियो है, 8, फिर कितना हो गया था 9, कितना बढ़ रहा है 1, 1 बराबर 3। बस भाई अब निकाल लोगे, समझ में है, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन कराऊं अब, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन करने बस। चलिए आगे बढ़े सीधा, समझ में आ गया। अब कराना है क्वेश्चन। ये सामने है आपके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिखना नहीं है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो जादू देखो, अब ऑप्शन से करवाऊंगा, ऑप्शंस का भी यूज करूंगा, और साथ में सॉल्व भी करूंगा। सॉल्व करूंगा तो 5 सेकंड लूंगा, ऑप्शन से करूंगा तो 3 सेकंड लूंगा। क्लियर है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले बताओ क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन पढ़ें एक बार। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं, क्या लिखा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में। राम और श्याम के वर्तमान आयु का रेशियो दिया है बच्चे कितना, 4:5। डायरेक्ट देखना, तो लिखना नहीं है पेन में, अभी लिखना कुछ नहीं, बाद में लिखना।
राम और श्याम के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या बोला है? वर्तमान। वर्तमान मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में राम का 4 है तो श्याम का कितना है? 5। 5 साल के बाद, कितने साल के बाद? आफ्टर 5 ईयर्स उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। कितना हो जाता है? 5:6। आपसे पूछा है राम की वर्तमान आयु क्या है? आपसे क्या पूछा है? राम की वर्तमान आयु क्या है? कोई क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर है? करेंगे कैसे? ध्यान से देखिए, ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस 4 और 5 में कितना डिफरेंस है? 1। 5 और 6 में भी कितना डिफरेंस है? 1। क्या दोनों का डिफरेंस सेम है रेशियो में? सेम होना चाहिए, बिल्कुल, और सेम है, मतलब रेशियो एकदम परफेक्ट है। रेशियो एकदम परफेक्ट है। ये बताइए यहां पे पहले कितना था श्याम का? 5। अभी कितना हो गया है? 6। कितना बढ़ गया है? 1। एक रेशियो बढ़ा है, और एक रेशियो कितने वर्ष के बराबर है? प्रेजेंट मतलब होता है 0, और 5 साल बाद मतलब 5, तो 0 और 5 में अंतर कितने साल का है? 5 साल का। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 5 साल। एक रेशियो बराबर 5 साल, तो 1 बराबर 5 है। किसका पूछा है? राम का वर्तमान। तो राम का वर्तमान कितना है? 4। तो 1 बराबर 5 है, तो 4 बराबर क्या होगा? 4 गुणा 5 कितने साल का होगा? 20 साल। और यही होगा क्वेश्चन का जवाब। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, हो गया। ऑप्शन से करवा दें? आ जाओ, ऑप्शन से भी करवा देंगे। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले ऑप्शन से बाद में करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरे क्वेश्चन में करवाएंगे। पहले इतना ठीक है, चले दूसरे सवाल में। लिखना चाहोगे? सोच रहे होगे क्या लिखें? क्या लिखना है? तो रेशियो बना लो ना, ऐसे जैसे मैं बना रहा था, 4 5। लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिखेंगे ऐसे 4 से 5, फिर क्या हो रहा है? 5 से 6, कितने का अंतर है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का, बराबर है। और ये प्रेजेंट की बात थी, मतलब 0, और ये 5 साल की बात थी, तो +5। कितने रेशियो का अंतर है? 1। 1 बराबर कितने साल है? 5 साल। तो 4 बराबर 4 पंचे 20 साल। क्लियर है? ठीक है ना? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, देखिए क्या बोला है? विनीत और गौरव की वर्तमान आयु, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 है। मतलब ये क्या है? प्रेजेंट एज मतलब 0 का दिया है, 9:7। विनीत और किसका? गौरव का। विनीत पहले, गौरव बाद में, सही है। 0 साल मतलब प्रेजेंट, मतलब अभी भाई 0। 5 साल बाद मतलब +5। 5 साल पहले मतलब -5। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद बोला है 12 वर्ष पूर्व, मतलब 12 साल पहले। कितने साल पहले? 12 साल पहले इनका रेशियो कितना था? 5:3। क्लियर है? सही है। विनीत की वर्तमान आयु बताना है। पहला आदमी विनीत था, दूसरा गौरव था। बस कर दो, उड़ा दो। कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। क्या अंतर सेम है? एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये बताओ कितने, 7 से 4 जा रहे हो, कितना कम हो रहा है? 4। और ईयर में कितना कम हो रहा है? 12। तो 4 बराबर कितने साल? 12। तो 4 बराबर 12 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे ये 4 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 साल। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने साल है? 3 साल। एक रेशियो की वैल्यू 3 साल। कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए? विनीत की वर्तमान आयु, विनीत पहले लिखा हुआ था, तो विनीत की वर्तमान आयु कितनी है? 9। तो 9 गुणा क्या हो जाएगा? 3। तो 9 तिया कितना होता है? 27 साल। तो क्वेश्चन का जवाब होगा 27 साल। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? ऑप्शन से करवाने वाला हूं अभी। पहले बताइए इतना क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन से करना, ओरली जवाब देना है, लिखना भी नहीं। मौखिक जवाब देना है। मौखिक कैसे जवाब देंगे वो हम आपको सिखाएंगे। पहले बताइए इतना ओके है कि नहीं? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब आप कैसे जवाब देंगे? सबसे पहले किसका आयु पूछा है बताइए? विनीत का। किसका पूछा है? और विनीत का वर्तमान, तो विनीत का वर्तमान आयु रेशियो में कितना है? कितना है?
विनीत का वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 9। और पूछा भी क्या है, विनीत की वर्तमान आयु, यही पूछा है। तो विनीत का वर्तमान आयु जो भी होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का। 9 रेशियो है मतलब 9 का मल्टीपल होगा, 9 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा? क्या ये 9 से भाग जा रहा है? 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 तो ये सारे ऑप्शन तो गलत हो गए। कौन सा बचा? सी ऑप्शन। हाँ या ना? लेकिन अभी और चेक करना है। मान लो 2 ऑप्शन होता 9 से जाता तो क्या करते? पहले बताइए। ठीक है, ठीक है भाई। तो प्रेजेंट एज अगर हम अब एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं, सही है कि नहीं है चेक करने के लिए विनीत का प्रेजेंट एज कितना है? 27। कितना है? 27। अच्छा, 12 साल पूर्व इसका अनुपात कितना हो जाता है? 5। कितना हो जाता है? तो अगर ये प्रेजेंट में 27 साल का है तो 12 साल पहले कितने साल का हुआ करा होगा? तो 12 साल माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 15। तो 12 साल पहले कितने का था? 15 साल का। क्या 15 है 5 से जाता है? 5 से जाता है तो एकदम 100% यही होगा जवाब भाई। 15 5 का मल्टीपल होगा ना। रेशियो होता क्या है मेरे भाई? अगर मैं बोलूंगा दो चीजों का अनुपात 2 अनुपात 3 है, मतलब पहली चीज 2 से भाग जाएगी, दूसरी चीज 3 से जाएगी। 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं बोलता हूं विनीत और गौरव के वर्तमान आयु का रेशियो 9 अनुपात 7 है, तो विनीत का जो भी एज होगा किसका मल्टीपल होगा? 9 का। मतलब 9 से जरूर डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो 9 से डिवाइड केवल एक ही ऑप्शन हो रहा है, कौन सा? सी। क्लियर है? अब आपको और चेक करना है तो 12 साल पहले उसका रेशियो कितना था? 5। तो 12 साल पहले करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो 15 साल का था। 15 क्या 5 से जाता है? बिल्कुल यही होगा जवाब। क्लियर है कि नहीं? आए समझ? आगे बढ़े। क्लियर है सभी को? लिखना था कि लिख लिए थे? ऑप्शन से क्या लिखोगे? समझ में तो आ गया ना? तीसरा सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। बताओ क्या बोला है? पिता, माता और पुत्री। बोर्ड में देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से। पिता, माता और पुत्री के आयु का अनुपात कितना है? 22, 20 और 9। किसका किसका है बताओ? पिता, माता और पुत्री का। किसका किसका है? पिता, माता और पुत्री का। ये पिता है, फादर है, ये माता है, मदर है, और ये पुत्री है, डॉटर है। इन तीनों के एज का रेशियो दिया है। ठीक है, 10 वर्ष के बाद, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 27 अनुपात 25 अनुपात 14। कितने साल बाद होता है बताओ बच्चे? 10 साल के बाद। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माता की वर्तमान आयु, मदर की बताना है। क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर है सभी को? अब आप एक बात बताओ, इनका एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। ये बताइए, पिता और माता के बीच का एज का डिफरेंस कितना है? कितने साल का है? 2। पिता माता का डिफरेंस 10 साल बाद भी कितना है? 2 है ना। यहां पे डिफरेंस कितना है? 11। कितने का डिफरेंस है? किसका किसका? माता और पुत्री का। कितने साल का डिफरेंस है? 11। यहां भी कितने का है? 11। मतलब बराबर बराबर है कि नहीं है? और बराबर होना भी चाहिए। ठीक है मेरे भाई? हाँ या ना? ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट है रेशियो, कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस कंपैरिजन बचा, और क्या। ये बताओ, पिताजी पहले कितने साल के थे और 10 साल बाद की बात कितने रेशियो हो गए? 27। तो 22 से 27 मतलब कितना बढ़ रहा है? 5 रेशियो। कितना रेशियो? तो 5 रेशियो कितने साल के बराबर है? क्योंकि 10 साल बाद बोला है ना, ये प्रेजेंट की बात थी, 10 साल बाद की बात थी। हाँ या ना? तो 5 रेशियो का मान 10 साल है। तो ये बताओ, 5 का मान 10 साल है, किसका पूछा है जल्दी बताओ?
मदर का कौन सा पूछा है? वर्तमान। वर्तमान मतलब कितने थी ये? 20। तो 5 के बराबर 10 है, तो 20 रेशियो का मान बताना है। तो करेंगे कैसे? 10 साल है, बटे में क्या आ जाएगा? 5, और गुणे में क्या हो जाएगा? 20। तो ये 5 दूनी 10, और कितने साल हो जाएंगी? 40। तो वर्तमान में उसकी माँ कितने साल की है? 40। जवाब। बताओ, मजा आ रहा है? चीजें क्लियर है? कोई समस्या? गर्मी नहीं लग रही है? ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, नोट हो गया? कुछ पूछना है? किसी का डाउट है? रिपीट करना है? रिपीट करना है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ये स्क्रीन का आउटलेट ठीक है? हुँ? चलो करते हैं सॉल्व। क्या बोला है क्वेश्चन में? पढ़िए एक बार। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। पिता और किसका बच्चे? पुत्र का कितना है? 6:1। वर्तमान मतलब 0 साल। 0 लिख रहा हूं मतलब प्रेजेंट की बात है। 0 मतलब प्रेजेंट की बात है। और फिर क्या बोला है? 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया है? 4:1। हाँ या ना? पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रेजेंटेज बताना है। कौन सा बताना है? प्रेजेंटेज। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, इन दोनों का डिफरेंस कितने रेशियो का है? 5। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 3। क्या ये डिफरेंस बराबर है? और दो व्यक्तियों के एज का अंतर हमेशा क्या होता है? सेम। क्या होता है? क्या यहाँ सेम दिख रहा है? और सेम करने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे? नीचे वाले 3 का ऊपर, ऊपर वाले 5 का नीचे। तो 3 पचे 15, 5 3 15 बराबर हो जाएगा। अदला बदली, इधर उधर का गुणा कर देते हैं बराबर। अब 3 का किए हो तो इसमें भी 3 का करोगे, तो 3 का जब करोगे तो ये 3 छिक्के क्या हो जाएगा? 18। और ये 3 एकम 3। 5 का करोगे तो 5 चौके क्या हो जाएगा? 20। और 5 एकम क्या हो जाएगा? 5। तो नया रेशियो बन जाएगा 20:5, और उसका क्या बन गया? 18:3। अब ये रेशियो परफेक्ट रेशियो है। क्लियर है कि नहीं? सही है। अब आपको बताना है प्रेजेंटेज, तो पहले करेंगे कंपैरिजन। ये बताइए, पहले आप कितने के थे प्रेजेंट में? 18। और 4 साल बाद कितने के हो गए हैं? 20। तो 18 से 20 हो रहे हैं, मतलब कितना रेशियो बढ़ रहा है? बताइए जल्दी। 2 रेशियो। कितना रेशियो? 2। और वैसे 0 से 4 साल मतलब कितने साल का डिफरेंस है? 4। तो 2 रेशियो कितने साल के बराबर हो गया? 4। किसका पूछा है? पुत्र का वर्तमान आयु। पुत्र का वर्तमान आयु कितना दिख रहा है? यहाँ पे पिताजी थे, ये पुत्र थे। पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? 3। कितना है? 3। तो 3 बराबर क्या होगा? तो 4 बराबर 2, 2 बराबर 4 साल। तो 2 नीचे और 3 ऊपर। 2 दूनी 4, कितना साल आ गया? 6 साल। जवाब होगा मेरे भाई कितने साल? 6 साल। क्लियर है कि? आया समझ? आया? लिखो। पीडीएफ सेंड कर दूंगा वैसे, लेकिन लिखते भी रहो तो अच्छी बात। भाई सॉल्यूशन तो लिख लिया करो। हो गया? ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 5वां सवाल। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही है मेरे भाई, बस आपको फ्लो में बढ़ना है। करें सॉल्व?
घर जाके कितनी बार करेंगे? हर क्वेश्चन को 4 बार। ठीक है, घर में इन क्वेश्चंस को 4 बार करना है। देखिए, पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है। मतलब पिताजी जो है वो बेटे का कितने गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पे पिताजी और यहाँ पे सन, पिताजी 3 गुना है अपने बेटे का। और ये कब की बात है? प्रेजेंट की बात है, वर्तमान में। वर्तमान में पिताजी 3 गुना है अपने पुत्र का। तो पुत्र अगर 1 है तो पिताजी 3 है। रेशियो की जगह गुना बोल दिया है, टाइम्स बोल दिया, 3 टाइम्स। तो सन को अगर 1 मानेंगे तो फादर को क्या मानना पड़ेगा? 3। क्लियर है? आगे पढ़िए। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात कितना हो गया? 13:5। कितने साल बाद? आफ्टर 4 ईयर। पिताजी और पुत्र 4 साल बाद पिता पुत्र के आयु का अनुपात कितना हो गया? 13:5। सही है। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए, फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? उड़ा दें? ये बताइए कितने का डिफरेंस है? कितने का है? 2 का। और यहां पे कितने का है? यहां पे कितने का है? 8 का। यहां पे 2 का डिफरेंस है और यहां पे कितने का है? 8 का। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो एक तरीका तो 8 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का गुणा नीचे। लेकिन ऐसा फर्जी काम ना करो, थोड़ा बुद्धि चलाया करो। करना दोनों को बराबर है, वो भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा। कैलकुलेशन छोटा सा छोटा रखना है। तो ये इनको बराबर हम कर क्या रहे थे? इन दोनों को बराबर ना, तो 2 को 8 के बराबर बना दो। तो 2 को 8 बनाने के लिए कितने का गुणा करोगे? 4 का, मात्र 4 का। तो यहां केवल 4 का कर दो, यहां करने की जरूरत नहीं है। समझे? तो अगर 4 का करोगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। और 4 एकम क्या हो जाएगा? 4। और ये बेचारा उतना ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? महारथियों, फिर से सुनिए। आप ऊपर में 8 का, नीचे में 2 का भी कर सकते थे, तो 16-16 हो जाता है। लेकिन फालतू में कैलकुलेशन बड़ा होता कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य ये था दोनों को बराबर करना। तो 8 है तो 2 को भी 8 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 4 का। तो आपने 4 का गुणा कर दिया। अब बताओ ओके? अभी नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ ना कुछ बोला करो ना, नहीं तो मैं वो नहीं हुए मन की बात जान लूंगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो ये बताओ 4 का किए तो 12 और ये कितना आ गया? 4। अब बच्चे ये बताओ कि रेशियो एकदम हो चुका है परफेक्ट। 12-4 का डिफरेंस 8 का, 13-5 का डिफरेंस 8 का। अब आप ये बताइए कि किसका पूछा है बच्चे? पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, लेकिन पहले रेशियो जमाओ। पहले कितना था पिताजी? 12। और 4 साल बाद कितने हो गए हैं? 13। तो 12 और 13 अंतर कितने रेशियो का है? 1। और 1 बराबर कितने साल का अंतर है? 4 साल। हाँ या ना? तो 1 बराबर 4 साल है। पिताजी वर्तमान में कितने के हैं? 12। तो 12 बराबर कितना होगा? 1 में 4, तो 12 में 12 चौके 48 साल। तो पिताजी हैं अभी 48 साल के। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया मेरे भाई? समझ में आ रहा है? कोई समस्या, कोई तकलीफ? लिखें जल्दी से। चले आगे, चले नए क्वेश्चन में। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन नंबर 6वां। बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज दे दिया है। एक बार ट्राई करो फिर बताता हूं।
लिख रहे हो क्वेश्चन, सॉल्व कब करोगे? पूरा समय बचाते हो घूमने फिरने के लिए। देखो चलो, ये ऑप्शन आ गया है एक बच्चे का, अतुल का। क्या आएगा आंसर? कोई ऑप्शन? आइए, कोई बात नहीं, लैंग्वेज है। क्या है? अभी तक सीधा सीधा था, थोड़ा सा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, पढ़ते हैं। अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल मतलब आफ्टर 6 ईयर्स, कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल की उम्र का 2 गुना है। तो एक है कीर्ति, कीर्ति का नाम हम रख लेते हैं ए और कुणाल का नाम रख लेते हैं बी, चलेगा? क्योंकि हमें कीर्ति और कुणाल मजा नहीं आ रहा है, तो ए बी ठीक है। चलो, और कितने साल बाद? अब से 6 साल बाद। तो अब से 6 साल बाद का कहानी दिया है आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद ए के बारे में दिया है और बी के बारे में दिया है, और ए की उम्र उसके भाई बी की उम्र का 2 गुनी है। तो बी की उम्र 1 है तो ए की उम्र 2 गुनी है। सही है? सही है मेरे भाई? हाँ या ना? ठीक। लेकिन 4 साल पहले, कितने साल पहले? तो 4 साल पहले, तो -4, 4 साल पहले मतलब आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले कीर्ति का नाम क्या था? ए और कुणाल का नाम था बी। तो कीर्ति की उम्र बी की उम्र का 4 गुना है, तो बी की उम्र का 4 गुना है ए का। क्लियर है? क्लियर है? कुणाल की वर्तमान आयु बताना है भाई साहब, कुणाल का प्रेजेंट एज बताना है। वर्तमान मतलब अभी, प्रेजेंट वाला। कुणाल का प्रेजेंट, कुणाल का नाम क्या है? बी, और बी का प्रेजेंट एज बताना है, अभी भाई कितने साल का है, बताइए। लैंग्वेज क्लियर है? क्वेश्चन पहले समझ में आएगा तब तो करोगे। क्वेश्चन की भाषा क्लियर है? अब आते हैं बच्चे सॉल्व करने के लिए। बोर्ड में देखिएगा। अब आप ये बताओ, 2 साल और 1 साल डिफरेंस कितने रेशियो का है? 1 का। 4 और 1 कितने का डिफरेंस है? 3 का। क्या बच्चे बराबर है? तो यहाँ पे कितने का गुणा कर दें? 3 का। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 3 एकम क्या हो जाएगा? 3। तो ये बन गया रेशियो, ये एग्जैक्ट रेशियो बन गया। क्लियर है? बताओ ठीक है? बताओ ठीक है? अब आप ये बताओ, ए का रेशियो 6 साल पहले कितने का था? कौन बताएगा? 6 साल पहले कितने का था? 6। और 4 साल, सॉरी 6 साल बाद कितना था? 6। और 4 साल पहले कितना था? 4। तो 6 और 4 में डिफरेंस कितने रेशियो का है? 2। कितने रेशियो का है? 2। समझ रहे हो? अब ये बताओ, ईयर में डिफरेंस कितने का है? ये 6 साल बाद की कहानी है और ये 4 साल पहले। तो अगर मैं बोलूंगा 6 साल बाद और 4 साल पहले, तो दोनों का अंतर निकालूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये कितने साल का डिफरेंस हो जाएगा? 10 साल। कितने साल? जैसे अगर मैं बोलता हूं आज से 6 साल बाद और आज से 4 साल पहले, कितने साल का डिफरेंस हो गया? समझ रहे हो? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? तो 4 साल पहले कौन सा ईयर था? गजब हो यार, 2020। कौन सा ईयर था? अभी 2024 है, तो 4 साल पहले 2020 था। अच्छा, और 6 साल बाद कौन सा ईयर होगा? 2030। तो 2030 और 2020 में कितने का डिफरेंस है? 10 साल। कितने साल? 10 साल। इसलिए 6 प्लस में है, -4 में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे बताइए, 2 रेशियो कितने साल के बराबर हो गया? 10 साल। कितने साल? 10 साल। अच्छा, किसका पूछा है? बी का प्रेजेंट एज पूछा है। बी का एज 6 साल बाद कितना था? 3 रेशियो। कितना रेशियो था? 3। 2 बराबर 10 है, तो क्या 3 बराबर बता सकते हो? कैसे? 10 है, 10 के नीचे क्या आ जाएगा? 2, और 3 से क्या हो जाएगा? गुणा। 2 पंचे 10 और 5 तिया 15 साल। ये 15 साल का कितने साल बाद था? 6 साल बाद उम्र था किसका? बी का। किसका? बी का। तो 6 साल बाद अगर ये 15 साल का था, तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा? प्रेजेंट में होगा 6 साल बाद अगर वो 15 साल का था, 6 साल बाद अगर वो 15 साल का था, 6 साल बाद अगर आप 15 साल के हो जाएंगे, तो आज आप कितने साल के होंगे मेरे भाई?
9 साल के। थोड़ा सा बुद्धि चलाइए। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, आया समझ में? ठीक है कि नहीं? भैया 6 साल बाद आप 15 साल के थे। 6 साल बाद अगर 15 साल के, तो आज कितने साल के हो गए? तुमसे मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग बताओ। आप 6 साल बाद अगर 15 साल के हो जाएंगे, अभी कितने साल के? नहीं बता पाएंगे? बहुत कठिन सवाल है ना। अभी पूछता हूँ, 6 साल बाद अगर आप मान लो 35 साल के हो जाओगे, तो अभी कितने साल के? तुरंत बता दिए। बता दिए ना तुरंत। 29 साल, वही तो था। तो मैं बोल रहा हूँ 6 साल बाद अगर 15 साल के थे, तो वर्तमान में 9 साल के हो गए ना। सही है? सही है कि नहीं है? समझ में आया? रिपीट करना है? चलिए, रिपीट करना होगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है ना? कुछ क्वेश्चन में नया नहीं था, बस ये था, प्लस और माइनस दोनों आ गया। अगला सवाल। पढ़िए एक बार। सोहन के पिता है, रोहन है सॉरी। करना नहीं है, लैंग्वेज पढ़ो बस, मैं सिखाऊंगा भाई। अब ट्राई घर में करना 4 बार, घर के लिए एनर्जी बचा के रखो। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे, शॉर्ट फॉर्म में समझो, रेशियो बस तक बना लो। क्या कह दिया? आओ देखो, चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। कैसे करेंगे, बोर्ड में देखो क्या बोला है। 5 साल पहले रोहन के पिता की उम्र रोहन से 8 गुना थी। ठीक है, रोहन के पिता का नाम लिख लेते हैं। रोहन के पिता और रोहन की बस बात हो रही है क्या? तो यहां पे लिख लो फादर और यहां लिख लो रोहन। सही है? क्या बोला है? 5 साल पहले, 5 साल पहले। सही है? रोहन के पिता, रोहन की उम्र का 8 गुना, रोहन अगर 1 है तो उनके पिता 8 गुना थे। सही है? सही है मेरे भाई? ठीक। 5 वर्ष रोहन के पिता की आयु का, रोहन की आयु का अनुपात क्या बोला है? 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद होना था, यहां लिखा नहीं है। 5 वर्ष बाद लिख लेना। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु, रोहन की आयु के अनुपात 10:3 है। 10:, सेम क्वेश्चन है यार। रोहन की वर्तमान आयु पूछा है, तो रोहन का प्रेजेंट एज पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बस उड़ा देते हैं, आइए बताइए डिफरेंस कितने का है? 7। बताइए कितने का डिफरेंस है? ये तो सेम है, कुछ करने की जरूरत है? ठीक, ये बताओ, यहाँ पे 1 से 3 हो रहा है, कितना रेशियो बढ़ रहा है? 2। कितना रेशियो बढ़ रहा है? 2। और यहाँ पे ईयर 5 साल और 5 साल, 5 और 5 10 साल, तो 2 रेशियो बराबर 10 साल। सही है कि नहीं? किसका पूछा है? रोहन का प्रेजेंट पूछा है, तो रोहन का पहले एक निकाल लेते हैं। तो रोहन का निकाल लेते हैं, ये 1 रेशियो। 5 साल पहले रोहन का, 5 साल पहले कितना रेशियो था? 1। तो 2 बराबर 10 है, तो 1 बराबर क्या होगा? 5 साल। कितने साल? 5 साल। सही है? तो ये रोहन अभी कितने साल का हो गया? 5 साल। तो 5 साल पहले रोहन की एज, 5 years एगो
कितने साल का था? 5 साल। तो 5 साल पहले 5 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? तो आज होगा 5 साल पहले 5 का था, तो आज कितने का होगा मेरे भाई? 10 साल का होगा ना। 5 साल पहले 5 साल का था, आपका छोटा भाई 5 साल पहले 5 साल का था, अभी कितने साल का होगा? क्लियर है कि अभी भी 5 साल का है? ऐसे तो नहीं बोलोगे मेरा भाई 5 साल पहले भी 5 का था, आज भी 5 ही का है, बुद्धि से लेकिन ऐसा तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 साल पहले 5 का, तो आज 10 का हो। ठीक है, हो गया बच्चे, कोई दिक्कत है किसी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताइए कोई समस्या? कुछ बच्चे दबा के लिखे पड़े हैं बस, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्राई करो आप लोग। ठीक ठीक, कितने क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे? अभी आपका 8वां। टीचर के लिए बहुत आराम हो गया है, अब क्वेश्चन आ जाता आप तो लिखो, जो करना है करो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 साल। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 45 साल। वर्तमान मतलब समझ रहे हो? आज पिता और पुत्र का एज का सम कितना है? 45 साल। ठीक है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 6:1। किसका किसका? पिता का और पुत्र का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 5 साल पहले कितना था? 6:1। तो पूछा है पिता का वर्तमान आयु बताइए, तो पिताजी का बताना है प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन में लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, सुनेंगे। ये बताइए 5 साल पहले पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना दिया? 6:1। और पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का सम दिया है 45 साल। ये कब का दिया है? वर्तमान का। कब का दिया है? वर्तमान मतलब आज का। लेकिन रेशियो कब का दिया है? 5 साल पहले का। सम दिया है आज का और रेशियो दिया है 5 साल पहले का। तो जिसका रेशियो दिया हो ना, उसी का सम निकालिए आपने, तब आप कंपैरिजन कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? रेशियो किसका दिया है? 5 साल पहले का, और सम किसका दिया है? प्रेजेंट का। तो ये बताइए 5 साल पहले इनका योग कितना था, दोनों के, पिता और पुत्र का। तो आप कैसे करेंगे ये बताइए, प्रेजेंट में कितने साल है इनका योग? 45 साल। कितना साल है? तो 5 साल पहले पिताजी 5 साल छोटे होंगे, 5 साल पहले पुत्र जी 5 साल छोटे होंगे। तो 5 साल पहले दोनों का योग होगा कितना? 45 - 10 कितना? 35 साल। हाँ या ना? तो 5 साल पहले पिताजी और पुत्र के आयु का योग कितना कहलाएगा? 35 साल। कितना साल? मैं इसलिए बदल दिया क्योंकि रेशियो 5 साल पहले का दिया है। समझ में आ रहा है? जिसका रेशियो दिया रहता है उसमें टोटल को कर लेते हैं। क्लियर है? तो कंपैरिजन करना क्या होता है? आसान। कैसे? ये 6:1 है, तो 6 और 1 टोटल। अच्छा, क्या पूछा? किसका पूछा? पिता की वर्तमान आयु। तो पहले पिता की आयु निकाल लेते हैं, 5 साल पहले कितना था। तो ये बताओ टोटल इनका कितना है? 35 साल। तो टोटल अगर 35 साल है तो 35 साल ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितना है रेशियो में? 6 और 1 7। कितना है? 6 और 1 7। किसका चाहिए? पिताजी का। तो पिताजी के लिए किससे गुणा कर देंगे? 6 का। तो 6 का करेंगे, 7 × 5 = 35 और 5 × 6 = 30 साल। मतलब पिताजी 5 साल पहले कितने साल के थे? 30 साल। 5 साल पहले 30 साल के थे, तो अभी कितने साल के होंगे? 35 साल। कितने साल के होंगे? 35 साल। और आंसर आ चुका है 30 साल 5 साल पहले थे, तो आज होंगे पिताजी 35 साल के। क्लियर है कि नहीं? एक बार इसको समझाऊंगा फिर से, बताओ मेरे भाई क्लियर हो रहा है? देखो, रेशियो दे दिया है 5 साल पहले का और सम दे दिया है वर्तमान का। तो इस सम को हम 5 साल पहले का लेके आएंगे। तो वर्तमान में 45 साल सम है, तो पिताजी 5 साल पहले 5 साल छोटे होंगे, और पुत्र जी भी 5 साल पहले 5 साल छोटे होंगे।
तो दोनों का 45 साल आज का सम है, तो दोनों में 5-5 साल दोनों का घटा दो, तो वो 5 साल पहले दोनों का सम कितना था? 35 साल। सही है, 5 साल पहले 35 साल था और 5 साल पहले का रेशियो दिया है। अब कंपैरिजन कर लो, 6 और 1 7, 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, 6 बराबर 30। तो पिताजी 5 साल पहले 30 साल के थे, तो अभी कितने के होंगे? 5 साल पहले आपके पापा अगर 30 साल के थे तो अभी कितने साल के होंगे? 35 साल के होंगे। ठीक, समस्या है? ठीक, एक क्वेश्चन और कराएं ऐसे ही? बताओ मेरे भाई, थक तो नहीं रहे हो? क्लियर है? दो चार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर ये रेशियो कंप्लीट है, फिर एवरेज वाला रहेगा जो आगे क्लास में। क्लियर है कि नहीं? बहुत दुखी रहते हो यार। क्वेश्चन अगला देखो, यहाँ पे 9वां नंबर देखो, सेम क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है मेरे भाई। समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। कितना? कर दें सॉल्व? चलो देखो, अब डायरेक्ट उड़ाएंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान प्रेजेंट एज का सम दिया है। प्रेजेंट एज का सम दिया है 90 साल। 10 साल पहले, कितने साल पहले? 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात 5:2 था। तो 10 साल पहले आयु का अनुपात कितना था? 5:2। पिता की वर्तमान आयु पूछा है, फादर का प्रेजेंट एज 10 साल पहले, लेकिन अभी सम जो दिया है वो प्रेजेंट का दिया है। प्रेजेंट का सम कितना दिया है? 90 साल। तो 10 साल पहले पिताजी भी 10 साल छोटे होंगे और पुत्र जी भी 10 साल छोटे होंगे, तो ये हो जाएंगे 70 साल के। तो प्रेजेंट में मतलब 10 साल पहले इनका सम कितना होना चाहिए? 70 साल। अब आप ये बताओ, 5:2 में बांटना है, 5 और 2 क्या होता है? 7, 7 बराबर 70, तो 70/7 थोड़ा क्या हो जाएगा? 5। तो कितने साल के हो जाएंगे? 50 साल। तो पिताजी 10 साल पहले कितने साल के थे? 50 साल। 10 साल पहले 50 साल के थे, तो वर्तमान में कितने साल के होंगे? 50 साल के थे 10 साल पहले, तो अभी कितने साल के होंगे? 60 साल। जवाब होगा 60 साल। बताइए, क्लियर है? हाँ या ना? है आसान? आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। लिखना है? लिख लीजिए। डाउट हो तो बताइएगा। रिपीट करना है? रिपीट करना हो तो बोल दीजिएगा। कितने उड़ा दिए अपन? 9। थोड़े से और है बस। समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या है? छोड़ दें क्या? दसवां क्वेश्चन। बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कराएंगे फालतू में, तबियत तबियत खराब हो जाएगा तुम्हारा। देखो, एक क्वेश्चन क्या बोला है? 3 व्यक्तियों का, क्या बोला है बच्चे? 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है 4-7-9। 3 आदमी, 4-7-9। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 साल थी। हो गया आसान? 8 साल पहले का सम दिया है और प्रेजेंट का रेशियो दिया है। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है कितना? 4-7-9। ठीक है, और 8 साल पहले का सम दिया है।
सबसे बड़े की वर्तमान आयु बताना है, वर्तमान बताना है, सबसे बड़ा जो होगा उसका सबसे बड़ा 9 वाला ही होगा। ठीक है, जो बता देगा बताओ, आंसर बताओ। उड़ा दिए। चलो, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, बिना सॉल्व के करके बताना था आपको पहले। एक बात बताओ, क्या पूछा था मैंने? सबसे बड़े का वर्तमान में तीनों के आयु का रेशियो कितना है? 4, 7, 9। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? 9 वाला। तो वही आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। क्या 9 जाता है? 28 9 से जाता है? 32 9 से जाता है? अरे 9 से जाता, 9 का पहाड़ा याद है? 9 के पहाड़ा में 36 आता है, 42 आता है आंसर। हाँ या ना? सॉल्व भी करेंगे, टेंशन नहीं लो। क्लियर है कि नहीं एग्जाम में? लेकिन ऐसा अप्रोच लगाना है। क्लियर है कि नहीं? अभी हम सॉल्व करेंगे, बताइए कितनों को, सबको क्लियर है कि नहीं है? भैया सबसे बड़े वाले का प्रेजेंटेज चाहिए था, प्रेजेंटेज का रेशियो दिया है 4, 7, 9। तो सबसे बड़े वाले का रेशियो कितना होगा? 9। यही ना सबसे बड़ा दिख रहा है 4, 7, 9 में। तो वो जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 से भाग जाता होगा, 9 से भाग केवल एक ही ऑप्शन जाता, हो गया। हाँ, अब सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4, 7 और 9। सही है। और इनका सम दिया हुआ है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? 56। 56 साल के थे ये सब लोग कितने साल पहले? 8 साल पहले। कितने साल पहले? 8 साल। तो आज इनका सम कितना होगा? आज का निकालना है तभी ना, क्योंकि आज का रेशियो दिया है तो आज का सम चाहिए मुझे, इसका सम चाहिए आज का। तो आज के सम के लिए ये 8 साल पहले 56 का था, तो एक आदमी का 8 जुड़ेगा, दूसरे का भी 8 जुड़ेगा, तीसरे का भी 8 जुड़ेगा, 8 साल सबका हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 8 साल पहले का सम दिया है। तो वर्तमान में 8 साल सबका दोगे ना, तब तो टोटल आएगा ना, समझ रहे हो? तो ये 8 8 8 16 8 16 24 कितना होता है बच्चे? तो अभी का टोटल सम कितना हो जाएगा? 80। तो ये टोटल साल हो गया 80। क्लियर है कि नहीं? अब आपको सबसे बड़े वाले का बताना है, लेकिन टोटल कितना रेशियो है? 9 4 13 13 7 20 रेशियो। अब ये बताओ 80 साल जो है वो कितने रेशियो के बराबर है? 20। किसका निकालना है? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 9। 20 चौके 9 चौके 36 साल। बताओ, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? कंसेप्ट भी क्लियर है और ऑप्शन से भी क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? आगे चीजें आपको कराएंगे। कल हो सकता है कल ऑफ रहेगा आपका क्लास, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, कल बस ऑफ रहेगा। और अभी जीएस की क्लासेस मंडे से कंटिन्यू हो जाएगी, सर भी बाहर गए हैं इसीलिए नहीं हुआ आपका। मंडे से जीएस की भी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है? और कंप्यूटर की क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे मंगलवार से, सोमवार या मंगलवार से, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।